मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2025 में बिहार बोर्ड में पूछने वाले हैं, वो क्वेश्चन को आज सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। जो कि मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। और इसके पूछे जाने की संभावना मेरे प्यारे दोस्तों ये 80% है। कहने का तात्पर्य है जो अब आप लोगों को इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो जमाना गया मेरे प्यारे भाइयों जब बच्चों वाला प्रश्न पूछा जाता था। अब आपके एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और थोड़ा सा घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों को आप लोगों को सीखना है और समझना है, और आपने गुरुजी के माध्यम से पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपको कोई भी ऐसा प्रश्न हो जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। आपके गुरुजी आपको अच्छे से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों के गुरुजी आपको क्या सिखाने वाले हैं, तो ये देखिए दिखाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। दिखाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के या 6q+5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 6q+1 या 6q प्लस क्या है मेरे प्यारे भाइयों 3 या 6q+5 के रूप का होगा, वो साबित करना है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ और बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसके कुछ आप लोगों को कंसेप्ट के बारे में जानना होता है। ठीक है, मैं आपको बारीकी से सारे कंसेप्ट को सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी यानी भाजक मेरे प्यारे भाइयों कह सकते हैं क्या है, तो बी का मान 6 है, बी बराबर 6 या भाजक 6 है। अब बोलेंगे सर 6 कैसे मान लिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर 6q+1 हो या 4q+1 हो, 4q रहे तो 4 मानिएगा भाजक को, 6 रहे तो 6 मानिएगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसे थोड़ा सा अपने गहन में डाल दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, भाजक यानी कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, भाजक दे सकते हैं। ठीक है, भाजक क्या है, तो 6 है। यहाँ तक एक बार समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। आगे मैं आपको फिर समझाऊंगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 4q+1 या 3q+1 हो या 3q+3 हो तो इस प्रकार में 3 मानिएगा। ठीक है, आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, प्रमेयिका से मेरे प्यारे दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर BQ+R होता है। ए बराबर BQ+R होता है। ठीक है, और ए बराबर यहाँ से बी का मान क्या है, 6q+R क्या हो जाएगा, बी हमने भाजक को 6 माना है। थोड़ा सा देखिए समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जी ए बराबर क्या होता है, तो BQ+R होता है और हमने भाजक को क्या माना है, तो 6 माना है, तो यहाँ पे मान रख दे 6। अब यहाँ से अगर बात करते हैं क्यू का, तो प्रश्न में भी कहा गया था मेरे प्यारे भाइयों, जो क्यू जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, यहाँ पे लिखें जहाँ क्यू कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक मक पूर्णांक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्यू कभी माइनस में नहीं जाएगा, कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, और आर का अगर बात करें तो आर का जो संभावित मान होगा मेरे प्यारे भाइयों, वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, और लेकिन 6 से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ये भाजक जो है 6 इससे हमेशा छोटा होगा। आर का मतलब रिमाइंडर जो होगा, शेष जो होगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग 5 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 निकल के आया। फिर अगर मान लीजिए 6 में हम 2 से भाग लगाते हैं तो 2 तिया 6 कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये भाजक हुआ, ये जो है ये बी हुआ, और ये क्या है, आर है, ये क्या है, तो आर है। यहाँ पे 6 से गया 0 लिखिए। तो मेरे प्यारे भाइयों आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आर का जो मान है ये 0 से क्या हो है, यहाँ पे बड़ा है, 0 से क्या है 1 है तो बड़ा है, तो 0 के
जीरो से बड़ा होता है आर का मान या बराबर भी होता है। यहाँ पे भी तो ये भी तो आर है मेरे प्यारे भाई, रिमाइंडर ऐसे ऐसे, तो ये बराबर भी होता है, तो जीरो से बड़ा या बराबर होगा। लेकिन जिससे हम भाग देते हैं, भाग 2 से दे रहे थे ना, उससे हमेशा आर का मान छोटा आएगा। तो यहाँ पे भी 6 से हम भाग देंगे, तो यहाँ से 6 से क्या होगा, तो छोटा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को समझने में, ठीक है। और यही यूक्लिड विभाजन का कंसेप्ट है, जिसके सहायता से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आर का संभावित मान क्या होगा, यहाँ आर का संभावित मान क्या सब होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा एवं 5 है। क्योंकि 6 तो होगा नहीं, तो क्योंकि 6 तो मेरे प्यारे भाई होगा ही नहीं, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। कभी भी शेष जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, वो भाजक से छोटा होता है। इसीलिए आर का जो संभावित मान होगा 0 1 2 3 4 5 ही होगा। तो केस फर्स्ट जब आर बराबर 0 हो, तब मेरे प्यारे दोस्तों ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q और प्लस आर का मान 0। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q। यहाँ तक देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब केस सेकेंड में का बात करते हैं। केस सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, जब आर बराबर 1 हो, तब बाबू नीचे दिखेगा तो रोशन कुमारी दिखाई पड़ रहा है नीचे, एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस आर है, तो 6q और प्लस आर का मान क्या है, अभी रखे मेरे प्यारे भाई 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बारीकी से समझ में आ रहा है बाबू आप लोगों को भी, ठीक है। अब जब आर बराबर केस थर्ड में, केस थर्ड जब आर बराबर 1 रखे थे 2, तब मेरे प्यारे दोस्तों जब आर बराबर 2 हो, तब क्या होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। केस जब आर बराबर 3 हो, तब ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q और प्लस 3। केस 5 जब आर बराबर 4 हो, तब ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4। केस 6 अब बोलेंगे सर क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, सारा कंसेप्ट मैं भी क्लियर कर दूंगा। जब आर बराबर 5 हो, तब ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। आर की जगह पे हमने मान रखा है। थोड़ा सा इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग q क्या माने, यहाँ पे देखिए, जहाँ q कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक का मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक यानी कि प्लस में होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा। तो यहाँ से अब यहाँ पे q का मान अगर 1 रखें, तो 1 रखने पे ये 6 होगा, हो जाएगा बाबू, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 रखेंगे तो इसमें सारे टर्म में 1 ही रखेंगे q का मान, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसमें रखेंगे तो 6 या 2 8 हो जाएगा, फिर इसमें रखेंगे तो 9 हो जाएगा। समझ रहा है बाबू, ये 6q बराबर, ये 6q प्लस 1 बराबर, ये 6q प्लस 2 के बराबर में आया, ये 6q प्लस 3 के बराबर में आया ना, और ये 6q प्लस 5 के बराबर में रखेंगे तो 6 5 11 आएगा ना, ठीक है। बोलेंगे सर हम एक ही क्यों रखें, हम दूसरा रखेंगे, चलिए दूसरा रखते हैं, 3 रखते हैं। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो जब q बराबर ये q बराबर 1 रखे तो अभी आया। अब जब हम q बराबर, मेरी प्यारे दोस्तों चलिए इसको मिटाते हैं, q बराबर 3 रखेंगे, तो q बराबर 3 रखेंगे तो 36 18 आएगा बाबू। 3 रखें, 18 प्लस 1 क्या आएगा, 19 आएगा। 36 का 18 प्लस 2 क्या आएगा, 20 आएगा। 36 का 18 3 21 आएगा बाबू, 18 3 21 होता है ना।
और फिर 6 का 18 5 23 23 आएगा, आएगा ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी क्यू का मान रखेंगे तो आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अब ये कहने का तात्पर्य है, जो ये देखिए 6q का जो फॉर्म है मेरे प्यारे भाइयों, क्यू के मान रखने पे ये सम आ रहा है, आ रहा है। 6q+1 क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। 6q+2 क्या आ रहा है, ये सम आ रहा है। आप दोनों जगह चेक कर सकते हैं। 6q+3 क्या आ रहा है, विषम आ रहा है बाबू। यहाँ से 6q+5 क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो केस फर्स्ट, केस थर्ड एवं केस फोर्थ से स्पष्ट होता है कि यह एक, मेरे प्यारे भाई, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए आपको आगे सिखाते हैं। लिखेंगे यहाँ केस फर्स्ट, या डायरेक्टली मेरे प्यारे भाइयों भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिखते हैं, यहाँ 6q या 6q+2 या 6q+4 एक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है, के रूप का है। है ना मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैंने आपको सिखाया ना, ये जो है ये 6q+2 या 6q+4 एक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है। अतः 6q+1 या, यानी कि ए का मान भी कह सकते हैं, अतः ए का मान जो होगा ये धनात्मक विषम पूर्णांक माने है ना, तो ये ए का मान ये 6q+1 या 6q+2 के रूप का होगा। या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जो अतः 6q कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, डायरेक्टली लिखिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, जो कि हमें साबित करना था है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए बाबू एक बार, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और आज आप लोग इस प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है एग्जाम में, अब इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब क्या 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 जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे 6 के बदले में आप लोगों को 2 दे दिया जाएगा, 2 के बदले में 4 दे दिया जाएगा, 4 के बदले में 8 दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। आगे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा और सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। आशा है आप सभी को जितने भी कंसेप्ट अभी मैंने सिखाए हैं वो पूर्णतः समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।